दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल शुरुआत से क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज फर्स्ट। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2C प्रश्न संख्या 8 से 10 तक में सही उत्तर विकल्प छाटिए। सही विकल्प का उत्तर छाटिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है 0.000001 का वर्ग रूप होगा, जिसके ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 0 ब्रैकेट में 0.01 का स्क्वायर ब्रैकेट में 0। दूसरा ऑप्शन है ब्रैकेट में 0.001 का होल ऑफ स्क्वायर। और तीसरा ऑप्शन है 0.0001 का होल ऑफ स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन है 0.00001 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है। अब इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन जानने के लिए क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन क्या चीज़ दिया है, 0.000 कितने टाइम है, 5 टाइम है, तो 001। ठीक है। अब हमें इसका वर्ग रूप निकालना है। इसके लिए आइए देखते हैं हम इसमें क्या करना है। का वर्ग रूप कह रहा है, तो जब इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि बराबर का निशान लगाना और जो संख्या लिखी है वैसे ही संख्या इसमें बार बार उतार लेना, दोबारा उतार लेना। दोबारा उतारने के बाद क्या करेंगे कि इसमें जो पॉइंट लगा हुआ है उस पॉइंट को हटाएंगे और बटे का निशान लगा लेंगे और पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे। ठीक। ऊपर कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं। 0 5 बार ये है, एक ये है, तो 6 बार हो गया ना, तो 6 0 बढ़ा लेना, बढ़ा लिया ना, 3 3 6। ठीक। अब क्या करेंगे, क्या अगर हम इस संख्या को ऊपर गुणा के रूप में लिखें, वर्ग रूप कह रहा है ना, तो वर्ग रूप क्या होता है, किसी भी संख्या को 2 बार लिखा जाता है। ठीक, लिख लिया हमने, स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर का रूप मतलब 2 बार वर्ग लगा है ना, क्वेश्चन में क्या लगा है, वर्ग। सभी देखिए ऑप्शन में वर्ग लगा है, तो 2 बार लिख लेंगे। ठीक। अब सीधे क्या करेंगे, इन संख्याओं का जोड़ा बना लेना। 3 3 का 1 2 का जोड़ा बना लिया, यहाँ पर भी बन गया। अब क्या करेंगे, जो लिखा 1 भी यहाँ पे लिखा है, बटे लगा कर 1 यहाँ पे भी लिख लेना। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही, तो 2 बार आएगा, है कि नहीं। अब नीचे 3 3 0 है तो बांट लेना, 6 0 हो गया, 3 0 इधर और 3 0 दूसरे साइड में। ठीक। ओके। अब यहाँ पर 3 0 ये 3 0 ये, तो 6 0 हो गया, तो वही तो 6 0 दिए थे। क्लियर। अब वहाँ पर 1 दिया, तो 1 का टेबल 1 टाइम पढ़िए तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। 1 1 जा 1, ऐसे 1 1 जा 1। ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे, एक अगर 0 काटेंगे तो ऊपर की तरफ क्या कर लेगा, 1 पॉइंट लग जाएगा। बाकी 2 अंक बचे, 2 0 बचे, इन दोनों 0 को पॉइंट और 1 के बीच में बिठा देना। ठीक। ऐसे इधर 1 0 नीचे क्या किया, हमने काट दिया और ऊपर की तरफ पॉइंट लगा दिया 1 से पहले। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सीधे 2 0 कटे और ऊपर की तरफ 2 0 बीच में बिठा दिया। अब ऊपर संख्या क्या है, रूपना पॉइंट से पहले कोई अंक नहीं आया तो 0 मान लेंगे, तो क्या बनेगा आपका 0.001। कितनी बार आया है, 2 बार। यहाँ पर देखें, जो कोई संख्या गुणे में चाहे जितनी बार लिखी हो उस संख्या को हमें एक बार लिख लिया जाता है, और जितनी बार आई हो ऊपर घात लगा देते हैं, तो हो जाएगा 0.001 का होल ऑफ स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2, यही ऑप्शन आपका सही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 ब्रैकेट में 0.05 का क्यूब का मान होगा, जिसका ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 0.125, दूसरा ऑप्शन है 0.0125, तीसरा ऑप्शन है 0.00125, चौथा ऑप्शन है 0.000000125। ओके। अब सीधे ये क्या करेंगे, इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे जहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। शुरुआत क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है 0.05 का क्यूब का मान होगा, का मान बताइए। तो मान क्या कह रहा है, ब्रैकेट में जो लिखा है वही 100 उतार लेना। 0.05 का क्यूब लिखा है, क्यूब लिख लेना। क्यूब का मतलब होता है किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करना। ऊपर 3 लिखा है ना, तो जो संख्या लिखी उसी संख्या को हमें 3 बार लिख लेना है, वो भी किस में,
गुणे में, तो 3 बार लिख लो, 0.05 और 0.05, फिर 0.05, 3 बार हो गया। अब 3 बार होने के बाद क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। 5 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 25, 25 पंजे 125, ठीक। और पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो लगे हैं, सीधे 3 ज़ीरो हैं, 1 2 3, 3 ज़ीरो लगे हैं तो 3 ज़ीरो लगा लेना, ठीक। नहीं समझ पाए? और उसके बाद पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगा देना, फिर ज़ीरो लिखा है, ज़ीरो एक बार लिख लेना, पॉइंट के बाद एक बार ज़ीरो है ना, तो एक बार ज़ीरो लिख लेना, यानी वो उसके बाद कोई अंक ही नहीं होता है, तो सीधे एक बार ज़ीरो हो जाएगा। यही आपका आंसर, जिसका ऑप्शन है चौथा वाला। देखिए चौथे में क्या है, 0.0 से 3 बार है, 1 to 5 है, इसमें भी दिखा रहा, सेम आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, 64/125 के घन रूप का आधार होगा, जिसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2/5, दूसरा ऑप्शन है 4/5, तीसरा ऑप्शन है 8/25, चौथा ऑप्शन है 4/25। अब यहाँ पर देखिए, इन कोई सवालों का आंसर जानने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, 64/125 के घन रूप अब घन रूप इसका निकालेंगे। घन रूप क्या होगा, 64 का घन रूप करने के लिए बटे क्या लिखा है, बाई 125 का अंडर रूट निकालेंगे। घन रूप निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे इसके ऊपर ब्रैकेट लगा करके और क्यूब लगा देंगे। लेकिन घन रूप का हमें आधार कह रहा है क्वेश्चन में, सॉरी क्या कह रहा था, घन रूप का आधार, आधार कह रहा है। आधार के लिए क्या करेंगे, हम इसका अंडर रूट निकालेंगे। अंडर रूट लिख करके यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऐसे फैक्टर करना है कि 64 आ जाए, 64 के हमें फैक्टर करना है, तो यहाँ पर क्यूब लिख लेना, ठीक, क्यूब लिख लिया ना। अब क्यूब लिखने के बाद सीधे क्या करें, साइड में हमें फैक्टर कर लेना या इधर कर लेना, तो इधर एक साइड में इधर किए दे रहे हैं हम, इसके फैक्टर किए दे रहे हैं यहाँ पास, ठीक। तो आ नहीं पाएगा, इधर इसके फैक्टर करके देख लेते हैं हम। तो 64 के फैक्टर करके देखना क्या बनेगा, इकाई एकांक इसमें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है कि नहीं। ये अब जब 4 आ रहा है तो इसका मतलब किससे डिवाइड होगी, 2 से, तो 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 का टेबल पढ़िए कि 6 आ जाए, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ऐसे ही 2 का टेबल फिर से पढ़िए, क्योंकि 2 आ रहा है ना, तो 2 से टेबल पढ़ना। जब तक इकाई का अंक सम संख्याओं में आएगा तब तक 2 से ही काटते जाना। तो 2 1 जा 2, अब फिर 1 बचा रिमाइंडर, अभी इसके आगे लगा दोगे 1, कैरी लगा दोगे तो हो जाएगा आपका 12, इस 2 के आगे 1 लगा देना, हो जाएगा 12। तो 2 6 जा 12, अब 2 का टेबल पढ़िए कि 16 आ जाए, तो 2 8 जा 16, अब फिर 2 का टेबल पढ़िए, तो 2 4 जा 8, फिर 2 का टेबल पढ़िए, 2 2 जा 4, फिर 2 का टेबल पढ़िए, 2 1 जा 2। ओके, अब क्या बचा आपका 125, अब 125 का टेबल पढ़ना है, इसी साइड में किए दे रहे हैं। तो 125, अब इसको किससे काटना है, हमें डिवाइड करना है 5 से, तो 5 का टेबल पढ़िए कि 125 आ जाए, तो 5 5 जा 5 2 जा 10, अब 2 बच गया, इस 5 के आगे लगा दो, हो जाएगा 25, तो 5 5 जा 25, ठीक। अब इस 5 से फिर डिवाइड करना, जब तक इकाई का अंक, ठीक है, क्या आएगा आपका 5 आएगा, तब तक 5 से डिवाइड होगा, तो 5 5 जा 25, फिर 5 से कर देना, तो 5 1 जा 5। आई बात समझे। अब सीधे क्या करना, हमें क्यूब का रूप बनाना है, तो सीधे हो जाएगा आपका 2 कितने टाइम आया यहाँ पर, 6 टाइम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब इस तरीके से 2 को 6 टाइम लिख लिया, और यहाँ पर डिवाइड का निशान लगाया ना, वो बटेगा, बाई का निशान लगाया तो बाई का निशान लगा लेना। अब 5 को कितनी बार लिखना है, 3 टाइम, तो 3 टाइम लिख लेना, 5 × 5 × 5। क्यूब कह रहे ना, क्यूब का मतलब होता है कोई भी संख्या 3 बार आना है। अब यहाँ पर देखिए 6 बार आई है, यहाँ पर 3 बार आई है, तो मसला गड़बड़ हो गया, हमें
3 बार लाने के लिए क्या करना है, 2 2 का जोड़ा बना लेना है इधर। ये 3 बार हो गया, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार तो नीचे है कि नहीं। तो ऐसे लिखना अंडर रूट। ओके, अब यहाँ पर 2 दूना कितना हो जाएगा 4, फिर 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, पूरे का बटे 5 गुणे 5 गुणे 5। आई बात समझ में कि नहीं आई। अब सीधे क्या हुआ, यहाँ पर कितना आया है पर 4 3 बार आया है, तो इनका एक रूप बाहर निकाल लेना। 4 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्यूब लगा है, क्यूब लगाते जाना। ठीक, अब इनका रूप क्या हो गया आपका 4 बटे 5, यही सीधे आंसर आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर घन रूप निकालना है तो घन रूप का क्या हो गया, आधार हो गया। इसको घनमूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, घनमूल। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इन चारों ऑप्शन में जो मेरा आंसर आया है 4/5, इन चारों ऑप्शन में कौन सही है देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2, ये आपका ऑप्शन सही है, यही आपका आंसर है। ओके, दैट्स ऑल।